अपदीपो में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम ध्यान साधना की तो बात करेंगे, उसी से संबंधित जो हम वास्तविक जीवन में वर्तमान में जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है और जिस देश में है उस देश की जो व्यवस्था है वो कैसी है, उससे रिलेटिव होके हम थोड़ा कुछ अपने विचार व्यक्त करेंगे। क्यों ज़रूरी भी है, अगर हम अपने सुनने वालों को और अपने विचार एक दूसरे को हम नहीं देंगे तो अगर हर एक के पास कुछ ना कुछ अच्छा रहता है, ज़रूरी नहीं कि मेरे पास है या आपके पास है या किसी और, सबके पास कुछ ना कुछ अच्छा विचार रहता है। वो अच्छा विचार होता है जो किसी एक से ज़्यादा लोगों को उसको फ़ायदा करे, वही अच्छा विचार होता है। अच्छे विचार की बस इतनी ही परिभाषा है। ज़रूरी नहीं कि जो अच्छा मुझे लगे वो आपको भी लगे या दूसरों को भी लगे, परंतु जो अच्छी चीज़ वही अच्छी चीज़ कहलाएगी जो संख्या में ज़्यादा लोगों को फ़ायदा करेगी। तो कहने का मतलब है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं आजकल हमारा समाज कैसा होता जा रहा है। मतलब इतने सारे आधुनिकता में रहते हुए पर मानसिकता उनकी बिल्कुल कुंठित होती जा रही है। क्यों कुंठित होती जा रही, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। बस जिए जाओ। यही सोच के मैंने सोचा चलो अपने साधकों के साथ, अपने मित्रों के साथ हम अपने विचार साझा करें। क्योंकि जो हमारे गौतम बुद्ध जी हैं, उन्होंने जो उनके उपदेश थे, पंचशील उपदेश थे, अष्टवर्गीय मार्ग था, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण था शील प्रज्ञा। तो शील प्रज्ञा क्या होती है, आजकल के युवाओं को या आजकल के वर्तमान समय में जो भी है इंसान, उसको शील प्रज्ञा का आचरण करे या ना करे वो उस पे है, पर उसको उस बात का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें ज्ञान है तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभल के चलते हैं। जैसे कि शील का मतलब है कि नैतिकता अगर रहेगी तभी हम थोड़ा सा अपने को सुधार सकते हैं। प्रज्ञा मतलब ज्ञान, यानी नैतिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल हमारी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी विद्यालय हैं या भी उच्च संस्थान है, वहाँ नैतिकता का तो पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता। जबकि पहले हमारे पाठ्यक्रम में एक नैतिक शास्त्र का रहता था, विषय रहता था, एक क्लास होती थी। जबकि अब की वो है ही नहीं। हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो अच्छे ज्ञान दिया है, उनके विषय में कोई जानकारी नहीं है। यानी आज का युवा जो है वो बिल्कुल भटका हुआ है। कुछ ही युवा, सारे नहीं, हम कहेंगे पांचों उंगली बराबर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे युवा हमारे भटक चुके हैं, आधुनिकता की अंधी आग में एकदम कूद चुके हैं, जो कि उनको जरा सा भी भान नहीं है कि उनको कैसा जीवन जीना चाहिए या उनके जीवन जीने से कितने लोगों को नुकसान हो रहा है, ये उनको जरा सा भी ध्यान नहीं है। तो हमारी इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई सुन रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को आप शेयर करें। ये मैं आज आशा कर रही हूँ कि आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि नैतिकता का होना आजकल के वर्तमान समय में अनिवार्य और अति अनिवार्य हो चुका है। क्योंकि जिस हिसाब से हमारे समाज में व्यभिचार बढ़ रहे हैं, आप सुन रहे होंगे रोज़ खबरों में कुछ ना कुछ जो बुरी खबरें की गिनती में आती हैं, वो ज़्यादातर यही होता है कि आज इतनी बड़ी बच्ची के साथ ऐसा हो गया, आज उसके साथ हो गया, आज इतने लोगों ने इस बच्ची के साथ ऐसा किया। ये किसके कारण हो रहा है? क्योंकि नैतिक स्तर दिन प्रतिदिन हमारा घटता जा रहा है, और वो घटने के कारण ही ऐसा समाज बन रहा है। और ये सब सुधार तभी होगा जब हमारी शिक्षा अच्छी होगी। और शिक्षा को कौन अच्छा बनाएगा? हमारे नेतागण, हमारे उच्च अधिकारी लोग, जो कि उच्च आसन पर बैठे हुए, आम इंसान बेचारा क्या कर लेगा। तो आशा है हमारी ये बात कुछ लोगों तक ज़रूर पहुंचेगी, और पहुंचे तो इसको ज़रा इस बात पे ध्यान दिया जाए। इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो, हमारा भी मंगल हो, आपका भी मंगल हो,
प्रकृति के प्रत्येक प्राणी का मंगल हो। नमो बुद्धाय।